जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो कल तक की अपनी क्लास में हमने 18 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को कर लिया था। आज उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो देखिए, 19 नंबर न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन पर है, हमारे सामने। देखिए क्या दिया गया है इसमें। 19 नंबर देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, दिख तो रहा। संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वैद्युत धारा आई का मान तथा वैद्युत शक्ति भी ज्ञात कीजिए। तो हमसे इन दोनों बिंदुओं के बीच, मतलब संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच क्या पूछा गया? हमसे प्रतिरोध पूछा गया है। तो हमें ए व बी के बीच प्रतिरोध बताना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि शक्ति भी बताइए। चलिए, 19 नंबर हमारा है, ठीक है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन किसके श्रेणी क्रम में होगा और कौन किसके समांतर क्रम में। तो देखिए, ये दोनों प्रतिरोध, यहां से कोई धारा जब सेल से चल रही है, एक मिनट मार्कर ले लें। अब देखिए आप लोग, जब यहाँ आके यहाँ सेल से एक धारा आ रही है आई, ये जब इस साइड आई है यहाँ पर, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, यानी संधि जो बन रही है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, बट रही है दो भागों में। एक तो इस साइड चली जाएगी, दूसरी इस वाली ब्रांच में। तो ये वाली धारा इस साइड से होके इस साइड निकल जाती है और ये वाली धारा इस साइड से होके इस साइड निकल जाती है, क्योंकि ये दोनों जो प्रतिरोध जोड़ रखे, ये एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की भांति कार्य कर रहा है। इसलिए ये वाला जो प्रतिरोध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाता है। इस प्रतिरोध का कोई यूज नहीं, क्योंकि इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ से ये जो प्रतिरोध होंगे, क्या 10 ओम और 20 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, और 5 ओम और 10 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में। आपस में इनका जो आएगा जाके, वो दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो देखिए यहां से सबसे पहले 10 ओम बा 20 ओम कैसे हैं, 10 ओम बा 20 ओम श्रेणी क्रम में हैं। 10 ओम बा 20 ओम श्रेणी क्रम में हैं। तब इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, तब इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसे मान लेते हैं R1 बराबर 10 प्लस 20 बराबर क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू हमारा 30 ओम आ जाएगा। अब ये R1 हमें पता चल गया। इसी प्रकार क्या कहेंगे हम, इसी प्रकार क्या आ जाएगा हमारा, नीचे वाले दोनों प्रतिरोध कितना है, 5 ओम बा 5 ओम, सॉरी 5 ओम बाद 10 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। 5 ओम बाद 10 ओम श्रेणी क्रम में है। तब इनके मध्य तुल्य, तब इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से जब हम इसका तुल्य निकालेंगे, तो इसे मान लेना आप लोग R2। तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 और प्लस 10, तो बराबर R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 15 ओम आएगा जाके। तो R2 इतना आ गया। अब हमने क्या कहा है, बीच वाला ये जो प्रतिरोध है ये क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु, हमारा जो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु वो क्या कहता है, जो बीच वाला विकर्ण होता है उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य। तो इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा ना जाने के कारण इसका यूज नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम। अब R1 व R2, R1 व R2 समांतर क्रम में होंगे। R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, होंगे क्या, ऐसे ही लिख देना, समांतर क्रम में हैं। तब क्या करेंगे, तुल तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, मान लेते हैं R बराबर, ऊपर दोनों प्रतिरोधों का हो जाएगा गुणा और नीचे दोनों का क्या आ जाएगा, योग।
तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 15 × 30। R बराबर 15 × 30 और 15 + 30। तो यहाँ से आएगा जाके हमारा 15 × 30/45। तो 15×3 = 45 और 3×2 = 30। तो यहाँ से जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा जाके R बराबर आ जाएगा हमारा 10 ओम। तो इसका जो आंसर देखिए दे रखा होगा, तुल्य प्रतिरोध आ रहा हमारा 10 ओम। अब हमसे पूछा गया इसमें धारा का मान, तो परिपथ की धारा लिख देना, परिपथ की धारा। तो परिपथ की धारा हमारी कितनी आ जाएगी, इस यहां से लिख देना स्मॉल आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर। तो आई बराबर ई का मान हमारा दिया गया है 5/आर का मान 10। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो धारा भी हमारी हमको पता चल गई है। इसके बाद हमसे पूछा गया है परिपथ की शक्ति। तो परिपथ की शक्ति लिख देना, परिपथ की शक्ति। और शक्ति लिख देना P बराबर I² कैपिटल R से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा P बराबर I² का मान 0.5 का वर्ग और गुणे R का मान 10। तो यहाँ से P बराबर आएगा 0.25 × 10। तो P बराबर क्या आ रहा हमारा 2.5 वाट। ठीक है, तो 2.5 वाट। यहाँ से P का मान हमारा कितना आ जाएगा 2.5 वाट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। करिए नोट, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखिए अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर 20 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित बीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं। इसमें इसने पहले ही कह दिया है, उधर हमने आपको करके बताया था, पर यहाँ पर इसने पहले ही सवाल में ही क्या कह दिया है कि जो निम्नांकित दोनों परिपथ आरेख दे रखे हैं वो दोनों ही क्या है, संतुलित बीट स्टोन सेतु को प्रदर्शित करते हैं। चित्र ए व बी में कैपिटल आर की गणना कीजिए, यानी प्रतिरोध पूछा गया है। ए में वैद्युत धारा I1 का मान भी बताइए। तो हम चित्र ए लगाए दे रहे हैं, चित्र बी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, हम यहाँ एक ही लगाए दे रहे हैं। तो देखिए चित्र ए के लिए या ए पॉइंट यहाँ पर बना देना। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अब वहां क्या होता है, ये वाली ब्रांच 15 और आर ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे और 30 और 6 श्रेणी क्रम में। उसके बाद इनका जो आएगा वो आपस में क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ से लगाएंगे 15 ओम, 15 ओम बा कैपिटल आर। ओम कैसे होंगे, समान वो श्रेणी, सॉरी ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, इसे मान लेना आप लोग R1। तो R1 = क्या आ जाएगा 15 + कैपिटल R। ठीक है, इसी प्रकार लिख देना आप लोग 30 ओम बा, इसी प्रकार 30 ओम बा 6 ओम, 30 ओम बा 6 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में है। 30 ओम बा 6 ओम श्रेणी क्रम में है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, R2 बराबर क्या आ जाएगा 30 + 6, यानी R2 = कितना आ जाएगा 36 ओम। अब यहाँ से एक चीज हम निकाल लें सबसे पहले, कि यहाँ से हम परिपथ की धारा पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें सब परिपथ की धारा निकाल लें। अब लेकिन परिपथ की धारा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कुल प्रतिरोध चाहिए, और कुल प्रतिरोध हमें पता नहीं है, हैं? तो कुल प्रतिरोध अगर हमें पता नहीं है तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें दोनों को, इसको समीकरण 1 कह देना, इसे समीकरण 2 कह देना। और इसके लिए अब चलते हैं, परंतु
दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु है। अतः P अपॉन Q बराबर क्या होगा, R बटे यस हो जाएगा। अब देखिए P का मान कितना है 15 अपॉन Q बराबर R हो जाएगा। P अपॉन Q बराबर R का मान 30 बटे 6। तो यहाँ से 6 पंजा 30 और 5 तिया 15। तो यहाँ से R बराबर हमारा आ जाएगा 3 ओम। R का मान अब हमें यहाँ से पता चल गया है। R का मान हमसे पूछा गया था तो 3 ओम आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें I1 का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण एक में R का मान रखेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 15 और प्लस 3 बराबर के 18 ओम। तो अब हमें I1 निकालना है। तो अब देखना इसमें समझने वाली चीज, ये वाली ब्रांच आपस में समांतर में लग रखे और सेल हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो ये समांतर क्रम में जुड़ रखा है तो इसके सिरों पर भी यही विद्युत वाहक बल होगा। और प्रतिरोध हमें पता ही है तो I1 का मान नहीं पता चल जाएगा। अतः एसी एसी भुजा में प्रवाहित धारा, एसी भुजा में प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन R1 इम्प्लाइज I1 इक्वल टू E का मान हमें दिया गया 6 बटे आया 18 तो 6 तिया 18 यानी I1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। तो I1 का मान हमारा हमें कितना प्राप्त हो जाए 1/3 एम्पियर। यही आ भी रहा है शायद, हाँ ठीक है। आंसर आपके दोनों मैच हो रहे हैं, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, कर लिया होगा आपने नोट। नेक्स्ट सवाल देखिए, 21 नंबर देखिए। चलिए क्या कह रहा है, निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बिंदुओं ए तथा बी के बीच, यहाँ पर बिंदु मिस है, यहाँ लिख देना ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगाएंगे कि ये भी क्या है, एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की भांति कार्य कर रहा है। ये जो दे रखा है पूरा समायोजन, देखिए इसका और इसका रेशियो यानी 1/2, 1/2 बराबर, ये देखिए 1 और इन दोनों का ये आपस में कैसे जुड़ रखे हैं, 1 मिनट, यहां से चित्र कहाँ दिया गया है इसका, ये 3 और एक ये 4, हाँ ये 1/2, अच्छा हाँ यहाँ पर ये सॉरी मिस्टेक हम ही से हो गई, ये आपस में नहीं 1/2। इसका चित्र कहाँ दे रखा है बुक में, हम्म ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की भांति ही व्यवहार करेगा, 1 मिनट। अच्छा ऊपर वाला 2 देख, वही हम कहें कहाँ पर गलती हुई, सॉरी हम ही से ये जो पढ़ने में गलती हो रही, 2/4, ठीक है अब ठीक है। हाँ देखिए ये दोनों कैसे हैं आपस में श्रेणी में, और ये दोनों आपस में श्रेणी में, ओवरऑल ये जो है इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है इस वाले प्रतिरोध का। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो आप लोग लिखना 1 ओम/2 ओम, ऐसे ही लिखना। चूंकि सबसे पहले ये लिखना, चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अतः
2 ओम श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिख देना P/Q बराबर R/S। 1 ओम व 2 ओम कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध इनका क्या आएगा? R1 बराबर 1+2 बराबर 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार 1 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ये सारे मिला के कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तो यहां से मान लेते हैं R2 बराबर क्या आ जाएगा? 1+1+3+1 बराबर 6 ओम। तो R2 हमारा कितना आ गया? 6 ओम आ गया। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है? बिंदुओं ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा पूछी गई। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा? कैपिटल R बराबर R1 गुणे R2, क्योंकि ये आपस में समांतर में होंगे, बटे R1 प्लस R2, और प्लस ये वाला, ये जो सेल वाला आंतरिक प्रतिरोध है वो किस कैसा होगा? इसके श्रेणी क्रम में, तो उसे स्मॉल r करके जोड़ देना। तो देखिए कैपिटल R बराबर ऊपर दोनों का गुणा है, यानी 3 × 6 बटे 3 + 6 और प्लस ये दे रखा है 0.5। तो यहां से R इक्वल टू आ जाएगा 6×3 = 18 बटे 6 और 3 9, और प्लस 0.5, तो 9×2 = 18। देखना R बराबर आ जाएगा जाके 2 प्लस 0.5, तो यहां से कैपिटल R बराबर 2.5 ओम। ठीक है, R का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 2.5 ओम। तो कुल प्रतिरोध हमें पता चल गया है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? परिपथ की धारा। तो अब यहां से हम परिपथ की धारा निकाल सकते हैं आसानी से। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या आ जाएगा? E/R C। तो यहाँ से इम्प्लाइज I बराबर E का मान हमारा कितना है? 2.5 वोल्ट बता रखा हमें, और R का मान भी कितना आया? 2.5। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो I बराबर कितना हमें प्राप्त होगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए करिए नोट। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए हमारा 22 नंबर। क्या कह रहा है? दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता पूछी गई है हमसे। तो देखिए इसमें भी भाई ये भी कैसा काम कर रहा है? सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। कैसे? जैसे व्हीट स्टोन सेतु की, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की तरह ही। तो इस वाले प्रतिरोध का कोई भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे? चूंकि लिख देना आप लोग ऐसे ही, चूंकि दिया हुआ परिपथ, दिया हुआ परिपथ एक संतुलित संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की भांति
की भांति व्यवहार करता है। अतः क्या होगा, एक ओम बा दो ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, एक ओम बा दो ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है लिख देना। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य निकालेंगे, इसे मान लेना आप लोग, R1 बराबर क्या आ जाएगा, एक ओम प्लस दो ओम बराबर इम्प्लाइज R1 इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दो ओम बा चार ओम, इसी प्रकार दो ओम बा चार ओम श्रेणी क्रम में है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इसे मान लेना आप लोग R2 बराबर हो जाएगा 2 + 4 इम्प्लाइज R2 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, अब हमें यहाँ से इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है सबसे पहले, तो अतः यहाँ लिखना आप लोग, अतः परिपथ का तुल्य, या परिपथ का कुल निकाल लीजिए आप लोग, कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लेना कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा, ये तो दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में, जैसा अभी पिछले सवाल में किया, और आंतरिक प्रतिरोध किस में जोड़ देना, इसके श्रेणी क्रम में, तो R बराबर ऊपर दोनों का क्या आएगा, गुणा, तो R बराबर 3 × 6/3 + 6, और प्लस कितना आ जाएगा 0.5, तो कैपिटल R हमारा कितना आ जाएगा, 18/9 और प्लस 0.5, 9 दूना R बराबर कितना है, 2.5 ओम, सेम ही आया बिल्कुल जाके। ठीक है, तो 2 दशमलव कितना आ गया हमारा, 5 ओम। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि यहां से हमें सेल के सिरों पर वोल्ट था, तो पहले निकालेंगे परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, अब परिपथ की धारा मान लेना स्मॉल आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से यहाँ जगह है अभी, आई बराबर ई का मान हमारा कितना दिया गया, 2.5/2.5, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आई बराबर भी कितना आ गया, 1 एम्पियर, बिल्कुल पिछले सवाल का कॉपी पेस्ट वर्जन है, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, तो आई 1 एम्पियर आ गई। अब हमसे पूछा गया है सेल के सिरों पर वोल्टता, तो यहां से क्या निकालेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, कॉल की वजह से इंटरप्शन हुआ, उसके लिए क्षमा। चलिए, यहाँ से हमसे अब यहाँ केवल टर्मिनल विभवांतर रह गया निकालने के लिए, तो कल जो लगाते थे सूत्र, तो सेल, हमसे क्या पूछा, सेल के सिरों के बीच वोल्ट था, सेल के सिरों के बीच वोल्ट था, तो यहां से निकालेंगे V बराबर किससे, E माइनस आई स्मॉल आर से, तो यहां से V इक्वल टू ई का मान हमारा है 2.5 माइनस आई का मान 1 × 0.5, तो V बराबर आ जाएगा 2.5 माइनस 0.5, यानी कि यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा जाके मान हमारा V बराबर 2 वोल्ट, तो हमारा जो सेल के सिरों के बीच वोल्टता आएगी जाके, वो कितने वोल्ट आएगी, 2 वोल्ट आएगी जाके। इसका आंसर 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा जाके 2 वोल्ट आएगा, नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे में सवाल, देखिए, यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं, इसमें भी पॉइंट मिस हैं, बिंदुओं यहाँ ए कर लेना, ए, 1 मिनट,
बिंदुओं ए तथा बी पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए। यहाँ गणना करने को कुछ लिखा ही नहीं। नंबर एक, पहला पॉइंट आप लोग बुक में आप देख लेना इस क्वेश्चन को। तो इसमें पहला पॉइंट पूछा गया है प्रतिरोध एक्स का मान। इसमें चित्र में देखिए एक्स कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है एक्स ओम। ठीक है, एक्स का मान पूछा है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछी गई है। एक्स ओम के प्रतिरोध में धारा बताइए, बैटरी से ली गई कुल धारा और बैटरी की कुल शक्ति। जब भी आप लोगों को ऐसे सवाल दिए जाएं तो इन सवालों में आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है, ये त्रिभुज जैसा जो दे रखा है, इसके किसी एक सिरे को पकड़ के हल करना है। अब देखना आप लोग इसमें, सबसे पहले हम यहां से जब चले सेल से, यहां से इस साइड की तरफ अगर हमने धारा बही, तो यहां से जब इस साइड चलेंगे तो यहां से धारा एक तो इस ब्रांच में जाएगी, एक इस ब्रांच में जाएगी। ये वाली ब्रांच में धारा जाएगी किस, और यहाँ पर देखिए आ रही जाके, और ये धारा यहाँ आएगी जाके, और यहाँ से देखिए फिर संधि में बटेगी धारा। आप लोगों को दिख भी रही होगी बढ़ती हुई। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस को समझना ही है हमें कि मतलब किस तरीके से ये काम करेगा। अब देखिए ये बिल्कुल एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की ही भांति कार्य कर रहा है। ये जो परिपथ है, देखिए ये वाली ब्रांच में एक धारा चली जाएगी और ये धारा एक ब्रांच में चली जाएगी, क्योंकि देखिए ये ब्रांच और ये ब्रांच जो दोनों ब्रांचें बनाई, इसके दोनों सिरे इससे जुड़ रखे और इसके दोनों सिरे इससे जुड़, और ये सेल जो लग रखा है इसके कैसे लग रखा है, समांतर क्रम में दोनों ब्रांचों की। तो इस वाली ब्रांच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई धारा नहीं जाएगी इस वाली ब्रांच में तो इसके सिरों पर विभवांतर शून्य हो जाएगा और ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो यहां से भी हम क्या लगाएंगे, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, यानी 5/10 बराबर 4/x लगाएंगे यहां से। तो यहां से हम इसका x का मान पता करेंगे सबसे पहले। तो यही होगा, चूंकि लिखना आप लोग, चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित, दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, अतः अब क्या करेंगे, 5/10 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4/x। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर आ जाएगा हमारा 5/10 गुणे 4। नहीं नहीं सॉरी हम इसको ऊपर लेके आए, तो 10/5 गुणे 4। तो यहाँ से 5 दूना 10, तो x बराबर हमारा आएगा 4 दूनी 8 ओम। तो x का मान हमें पता चल गया, कितना आएगा, 8 ओम आएगा। उसके बाद अब हमसे क्या निकालना है, वही सिमिलर कंडीशन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 5 ओम बा 10 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, 4 ओम बा x ओम श्रेणी क्रम में, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, समांतर में, और इस पूरा संयोजन इसके साथ फिर से श्रेणी क्रम में आ जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अब यहां से लिखना, 5 ओम बा 5 ओम बा 5 ओम बा 10 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं, R1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 और प्लस 10। तो 5 + 10 बराबर कितना आया, 15 ओम। इसी प्रकार से, इसी प्रकार कौन कौन से, 4 ओम बा 8 ओम, 4 ओम बा 8 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये भी श्रेणी क्रम में है, तो यहां से क्या आ जाएगा, R2 मान लेना इसे। तो 4 ओम प्लस 8 ओम बराबर कितना आ जाएगा, R2 = 12 ओम आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब R1 R2 हमें पता चल गए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इस वाले प्रतिरोध को, ये जो तीसरा प्रतिरोध दे रखा है, इसे हमने R3 नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, R बराबर R1 गुणे R2, क्योंकि ये दोनों ब्रांचें आपस में कैसी हैं, समांतर में है, तो ये दोनों समांतर में, और प्लस तीसरा वाला क्या आ जाएगा इसके श्रेणी में।
तो आर बराबर ऊपर दोनों का गुणा 8 गुणे 12/12 प्लस 8 और प्लस कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से आर बराबर 12×8 = 96/12 और 8 20 हो जाएगा यहाँ से प्लस 15। तो यहाँ से जो आर बराबर आएगा जाके हमारा कितना आ जाएगा जाके, एक मिनट, अच्छा सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 15 दिया गया, माफ करना आप लोग। 15×12/15 और प्लस 12 और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा हमें कितना 15। तो यहाँ से देखिए 15×12/15 12 कितना हो गया 27। तो 3 निम्मा 27 और 3 पंजा 15 और 3 तुरका 9 और 3 चौके 12 और प्लस यहाँ कितने आ जाएंगे 15। तो यहाँ से देखिए आर बराबर हमारा आएगा जाके 5 चौके 20/3 प्लस 15। तो 15×3 = 45। आर बराबर कितना आएगा 45, 15×3 = 45 यानी 20 प्लस 45/3 यानी कि कितना आएगा यहाँ से आर बराबर 65/3 ओम। जो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारा आया जाके वो कितना आया 65/3 ओम आ गया। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। अब देखिए 5 ओम में धारा पूछी गई है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली ब्रांच के सेल कैसे लग रखा है, ये इस वाली ब्रांच के ये सेल कैसे लग रखा है, समांतर क्रम में लग रखा है। तो इस वाली ब्रांच के ऊपर कितना विद्युत भाग बल होगा, यही होगा जाके ना। तो यहां से निकालेंगे 5 ओम में धारा। तो 5 ओम में धारा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से एक मिनट, V = IR से है। तो सबसे पहले तो यहां से परिपथ की कुल धारा निकालते हैं, एक मिनट। तो परिपथ की पहली कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा इसे मान लेना I बराबर E/R से। तो यहां से देखिए I बराबर क्या आ जाएगा, E का मान हमारा दे रखा है कितना 5/65/3। तो 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार चला जाएगा। इम्प्लाइज यहां से आएगा जाके स्मॉल I बराबर 3/13 एम्पियर। यानी परिपथ की जो टोटल धारा आएगी जाके वो कितनी आएगी जाके 3/13 एम्पियर। ठीक है, जो 14 पॉइंट है आपका वो उसका आंसर भी यहाँ पर मिल गया। अब हमसे पूछा गया है कि इस वाले में कितनी धारा आएगी। 5 ओम के प्रतिरोध में हमसे धारा पूछी गई है। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 ओम वाली ब्रांच का प्रतिरोध कितना आया है, इतना आया टोटल प्रतिरोध है 15। ये वाला इसके साथ कैसे चलेगा 15, एक मिनट, 30 है। यहां से 5 ओम वाली में है, अच्छा केवल 5 ओम में पूछा गया है, यही वही हम सोच रहे हैं कि मतलब क्या। तो सबसे पहले तो इस वाली ब्रांच के अंदर हम धारा निकाल लेते हैं, फिर इसके सिरों पर वोल्टेज निकालेंगे, उसके बाद ही हमें पता चल जाए पाएगा जाके। समझ गए हम यहाँ से। तो सबसे पहले इस वाली ब्रांच में धारा निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस वाली ब्रांच को क्या कह देना, R1 में यहां से लिख देना आप लोग, R1 प्रतिरोध में धारा, R1 प्रतिरोध में धारा। तो R1 प्रतिरोध में धारा निकालेंगे, इसे मान लेना I1 बराबर, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा E/R1। तो इम्प्लाइज I1 = कितना आएगा जाके, I1 बराबर हमारा आएगा यहाँ से I1 बराबर यहाँ से कहाँ रहा, सॉरी I1 है 5, ये दे रखा है बटे 15। तो इसमें निकालेंगे हम यहाँ से, रुक जाइए आप लोग पहले इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर इस साइड इरेज करके करते, पहले यहाँ आप तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसे इरेज करके फिर आगे हल कर रहे हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने। ये इसी का आगे वाला पोर्शन हल करते हैं। तो देखिए इसका आगे का पोर्शन हमसे पूछा गया है कि इस वाली ब्रांच मतलब 5 ओम में धारा पूछी गई है कितनी है, और हमसे पूछी गई है x ओम के प्रतिरोध में धारा। तो पहले CD के सिरों पर क्या निकाल लेते हैं, विभवांतर निकाल लेते हैं। देखिए VCD निकाल लेंगे अब यहाँ से हम। VCD बराबर, तो जब VCD हम यहाँ से निकालेंगे तो VCD बराबर क्या आ जाएगा, I यानी परिपथ की कुल धारा और गुणे परिपथ इन CD के सिरों के बीच जो प्रतिरोध है RCD मान लेते हैं। तो इसके सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा VCD यानी आई का मान अभी हमने बताया ही आपको कितना आया, टोटल 3/13 एम्पियर। अब इसके सिरों के बीच जो हम अभी लाए थे, ये दोनों जोड़ के कितना आया था, 15 आया था, और ये दोनों जोड़ के कितना आया था, 12। तो 15 और 12 आपस में कैसे हैं, समांतर। तो 15 गुणे 12/15 और प्लस 12, तो ये आएगा जाके 15 गुणे 12/27। तो यहाँ पर 15 5 या 15 और 3 एम 27। तो 1 मिनट, और यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, तो 5 चौकू 20/3 आएगा। तो इनके सिरों के बीच जो BCD के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा वो 20/3 यानी RCD का मान कितना आएगा, 20/3 आएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से VCD बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20/13 वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, 5 ओम में धारा। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, 5 ओम में धारा। तो 5 ओम में धारा हमारी कितनी आएगी जाके, I1 मान लेते हैं। I1 बराबर क्या होगा, V जो V इक्वल टू आई आर होता है, तो VCD/R1। अब R1 हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ से देखिए I1 बराबर कितना आएगा, VCD का मान है 20/13 और उसके पूरे के बटे क्या आ जाएगा, 20/13 और पूरे के बटे R1 का मान कितना है हमारा, 15 है। तो 5 या 15, 5 चौकू 20, नीचे I1 इक्वल टू आएगा 4/13 तिया 39 एम्पियर। तो 4/39 एम्पियर यानी 5 ओम में जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, 4/39 एम्पियर। इसी प्रकार हमसे पूछा गया x ओम में धारा। तो x ओम में धारा क्या है, यानी कि 8 ओम में धारा पूछी गई। तो x ओम में धारा के लिए विभवांतर वही रहेगा, CD वाला ही। तो इसमें निकालेंगे तो ऐसे मान लेते हैं I2 जा रही है यहाँ पर। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, VCD/R2। तो यहाँ से I2 बराबर VCD का मान 20/3 पूरे के बटे क्या, 13 20/13 और पूरे के बटे R2 का मान अभी हमने निकाला था 12। तो यहाँ से 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो I2 इक्वल टू आएगा जाके 5/13 तिया 39 एम्पियर। I2 भी हमारा हमें पता चल गया, यानी x ओम में धारा भी कितनी जाएगी, 5/39 एम्पियर। अब हमसे पूछा गया बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। तो बैटरी द्वारा दी गई कुल शक्ति, बैटरी द्वारा दी गई कुल शक्ति। अब कुल शक्ति हमारी कितनी हो जाएगी, P बराबर VI से। तो P बराबर VI से क्या आ जाएगा, P बराबर यहाँ से जो B का मान हमारा है वो दे रखा है हमें 5, और गुणे I का मान हमारा जो आया था अभी कितना आया था, 3/13। तो यहाँ से आएगा जाके कुल शक्ति हमारी आ जाएगी P बराबर 5 ये 15/13 वाट। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें से ये पोर्शन अगर आपको ना समझ में आ रहा, BCD वाला एक बार फिर से समझ लीजिए। जो CD के सिरों पर बोल्टता होगी तो यही ऊपर वाले ही प्रतिरोध को केवल हल करेंगे। तो ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, और आपस में ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। वहां हमने पूरा टोटल निकाल दिया था एक ही बार में, इस वाले को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ के, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आया। तो यहाँ से अब समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए करिए नोट। अब आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि सवाल आज ज्यादा हैं, तो कर लीजिए नोट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल। कह रहा है कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो कहीं से भी ले लीजिए, इन दोनों को कह देते हैं 30 ओम बा 30 ओम, कैसे श्रेणी में, बचा हुआ 30 ओम कैसा होगा, 30 ओम बा 30 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां से क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं R1 बराबर 30 + 30,
बराबर कितना आ जाएगा 60 ओम। अब देखिए R1 बचा हुआ 30 ओम कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो यहां से अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा जाके मान लेते हैं। R बराबर ऊपर क्या होगा, ऊपर दोनों का गुणा यानी कि 60 गुणे 30 बटे 60 प्लस 30। तो यहाँ से R बराबर हमारा प्राप्त होगा 60 गुणे 30 बटे 60 और 30 90, 30 तिया 90 और 3 से ये 20 टाइम चला है। तो R बराबर हमारा कितना आया, 20 ओम आ गया। प्रतिरोध हमें पता चल गया 20 ओम। हमसे क्या पूछी गई है, धारा, तो हमसे धारा पूछी गई है, तो यहां से निकालेंगे। अब अतः परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा I बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन आर से, E अपॉन आर से। I बराबर E का मान है 2 बटे R का मान है 20 ओम। तो यहाँ से I बराबर 0.1 एम्पियर, यानी परिपथ की जो धारा आएगी जाके कितनी आएगी, 0.1 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। करिए नोट, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है हाँ। उसके बाद धाराओं I1 व I2 के मान। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो दिया गया परिपथ है बिल्कुल क्या है, वीट संतुलित वीट स्टोन सेतु है। तो 15 ओम व 3 ओम कैसे होंगे, 15 ओम व 30 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहां से देखिए 15 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहां से इसे मान लेना R1 बराबर 15 प्लस 3 बराबर के 18 ओम। इसी प्रकार अगला नीचे वाला 30 ओम व 6 ओम कैसे हो जाएंगे, 30 ओम व 6 ओम कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में ये भी हो जाएंगे। तो ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो इनका भी तुल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं इसे R2 बराबर, तो 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा जाके 36 ओम। तो अतः यहाँ से लिखना R1 व R2 अब कैसे होंगे, R1 व R2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेंगे हम, कैपिटल R, कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये आपको बात हम समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं क्योंकि पीछे 4-5 सवालों में यही बात समझा के आए। तो 18 गुणे 36 बटे 18 प्लस 36। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो R बराबर आएगा 18 गुणे 36 बटे 18 और 36 हो गए हमारे 54, 18 तिया 54, 3 से इसको काटेंगे 12 टाइम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या ए व सी के बीच कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, 12 ओम। यहाँ से हमें पता चल गया ए व सी के सिरों के बीच कितना प्रतिरोध होगा, 12 ओम। अब हमसे पूछा गया है धारा I1 का मान। तो इस देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, परिपथ की धारा निकाल लेंगे, या I1 पूछा गया तो निकाल लीजिए। धारा I1 बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन R1। I1 बराबर E हमें दिया गया 6 और R1 का मान हमारा कितना है, 18 आया। तो 6 तिया 18 यानी I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। I1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। अब यहाँ से हमसे पूछा गया I2 का मान, तो धारा I2 बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन R2। तो यहाँ से 6/R2 का मान कितना दिया गया हमें, 36। तो 6 36। तो यहाँ से I2 बराबर 1/6 एम्पियर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, 26 नंबर, संलग्न चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात
ये भी कैसा होगा, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन पर ही आधारित होगा। तो इस दशा में तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। तो चूंकि दिया गया परिपथ क्या है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की भांति कार्य करता है, सेतु की भांति कार्य करता है। अतः क्या आ जाएगा यहाँ पर 15/R बराबर 30/6। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे 6×5 = 30, तो R बराबर आएगा 15/5 या R बराबर आ जाएगा हमारा 3 ओम। तो R का मान हमें पता चल गया है, कितना आया 3 ओम। R का मान पूछा, अब हमसे पूछा गया प्रवाहित धारा का मान। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप लिख देना आप लोग 15 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य निकालेंगे। तो इनका तुल्य मान लेते हैं, क्या आएगा R1 बराबर 15 + 3 बराबर कितने आ गए 18 ओम। इसी प्रकार नीचे वाली ब्रांच में अब आ जाइए आप लोग। तो नीचे वाली ब्रांच में कितना दिया 30 ओम और 6 ओम। तो इन्हें भी लिख देना आप लोग 30 ओम 6 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। अब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका मान लेते हैं हम R2 तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य R2 है अगर इसका, तो R2 = क्या आ जाएगा 30 और +6 बराबर कितना आ जाएगा 36 ओम। लगभग पिछले ही सवाल जैसा है। अब क्या करेंगे, अब R1 व R2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर अब ये समांतर में है तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा R1 × R2 बटे R1 + R2। तो ऊपर आ जाएगा 18 × कितना है 36। तो नीचे आ जाएगा दोनों का योग 54, 18 × 3 = 54, 3 से काटेंगे 12 टन। तो R बराबर आ गया हमारा 12 ओम। हमसे पूछा गया है परिपथ की कुल धारा, मतलब सिमिलर सवाल ही दे दिया गया। सरासर नाइंसाफी है इसमें, तो ऐसा नहीं देना चाहिए था इन्हें। चलिए दिया गया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पूछी गई, सॉरी माफ करना। तो R ओम में धारा कौन सी जा रही, धारा I1। तो I1 बराबर क्या आएगा E/R1। तो इम्प्लाइज I1 बराबर E का मान है 6/R1 का मान है कितना हमारा 18। तो 6 × 3 = 18। तो I1 बराबर कितना आएगा 1/3 एम्पियर। तो R ओम में कितनी धारा जाएगी 1/3 एम्पियर। और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आएगा 12 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट करिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिमिलर पैटर्न पर है, इस वजह से थोड़ा तेज चल रहे हैं, आप लोग परेशान मत हो जाइए, क्योंकि जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो सिंपल सिंपल थे, वो हमने समझा के आपको करे हैं। तो ये देखिए लास्ट, ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयों के अनुपात दे रखे हैं, L1:L2 बराबर हमें दे रखा है, कितना दिया गया है 1:2। L1:L2 बराबर हमें दे रखा है L1:L2 = 1:2 दे रखा है। तथा व्यास जो दे रखे हैं D1:D2 बराबर कितने दे रखे हैं 2:3। जो व्यास का रेशियो होता है वही त्रिज्या का होता है। तो R1:R2 बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा, R1:R2 बराबर भी 2:3 ही आएगा। एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां से हमसे किसका अनुपात पूछा गया है, विभवांतर का अनुपात पूछा गया है। तो जो प्रतिरोध का अनुपात होता है वही किसका होगा, विभवांतर का रेशियो होगा जाके। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए 1 मिनट पानी पी लेते उसके बाद।
चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनके प्रतिरोध निकालने हैं। तो पहले तार का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पहले पहले तार का प्रतिरोध। तो पहले तार का प्रतिरोध निकाल लीजिए आप लोग। क्या आएगा, R1 बराबर आ जाएगा रो L1 अपॉन E1 से। तो यहाँ से आ जाएगा R1 बराबर रो L1 बटे पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ से R1 की जगह पे अब क्या रख देंगे, D। यहाँ से R1 बराबर क्या आ जाएगा, D1 अपॉन 2, और R2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 अपॉन 2। D2 बटे 2। ठीक है, रख दीजिए आके। तो R1 बराबर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, रो L1 बटे पाई और D1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे हल करेंगे, यहाँ इम्प्लाइज करके लिख देना आप लोग। R1 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4। तो 4 रो L1 बटे पाई D1 का स्क्वायर। तो ये R1 आ गया। इसी प्रकार R2 भी हमारा आ गया। इसी प्रकार दूसरे तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध, इसे मान लेना आप लोग क्या आ जाएगा, R2। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 रो L2 बटे क्या आ जाएगा, पाई D2 का स्क्वायर। इन दोनों, अब ये दोनों कैसे जुड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रखे हैं। अतः परिपथ का क्या निकाल लेना, कुल प्रतिरोध। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। सॉरी। तो यहां से आ जाएगा 4 रो L1 बटे पाई D1 का स्क्वायर, और प्लस 4 रो L2, वो सॉरी 4 रो L2 बटे पाई D2 का स्क्वायर। तो यहाँ D1 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 4 और रो बटे पाई कॉमन आ जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 4 रो अपॉन पाई को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा L1 अपॉन D1 स्क्वायर। L1 बटे D1 स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 स्क्वायर। इसे आप लोग समीकरण 1 डाल देना। अब यहाँ से क्या निकाल लो, अतः परिपथ की धारा। तो यहाँ से परिपथ की धारा, कुल प्रतिरोध पता चल गया तो परिपथ की धारा पता चल जाएगी। अतः परिपथ की धारा, परिपथ की धारा निकाल लेंगे। इसे मान लेना I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर यहाँ से V अपॉन आ रहा, I बराबर V अपॉन R से। तो यहाँ से V का मान तो हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। तो I बराबर आ जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज I बराबर V का मान हमें नहीं दे रखा है तो V ऐसे ही रखेंगे। R का मान हमें कितना दिया गया है, R का मान हमें दिया गया यही वाला रख देंगे हम, 4 रो बटे पाई और ब्रैकेट में L1 बटे D1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये तो इतना आ गया, कुल धारा आ गई। ठीक है, इसे आप लोग समीकरण 2 कह देना। अब क्या करना है, पहले तार की श्रृंखला, अब धारा दोनों में सेम जाएगी तो पहले तार का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो पहले तार का विभवांतर, पहले तार का विभवांतर, तो पहले तार का विभवांतर निकालेंगे, यानी B1 बराबर I इंटू R बना जाएगा। तो यहाँ से B1 हमें कितना प्राप्त होगा, I का मान हमें दे रखा है क्या, V बटे 4 रो अपॉन पाई इंटू L1 बटे D1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू यहाँ से R1 का मान कितना आया, रो L1 और बटे पाई R, रो L1 बटे, यहाँ पर 1 मिनट सॉरी, यहाँ एक देखिए छोटी सी कहाँ कर दिया, हाँ ठीक है सही है, मिस्टेक नहीं है, हम सोच रहे थे मिस्टेक है। यहाँ पर पाई D2 स्क्वायर, वो D1 स्क्वायर कर देना। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब इनका इसी प्रकार B2 लिख लेंगे हम यहाँ से। इसी प्रकार B2 बराबर भी हमारा यही आ जाएगा। तो B2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए I का मान तो यही रहेगा, B अपॉन 4 रो अपॉन पाई और ब्रैकेट में L1 बटे D1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर। ठीक है, और गुणे ये आ जाएगा क्या, रो L2 बटे पाई
d2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमसे रेशियो पूछा है तो b1 बटे b2 निकालना है। तो देखना b1 बटे b2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो v1 बटे v2 बराबर, तो v1 का मान लिख लेते हैं, क्या आएगा v बटे 4 रो अपॉन पाई इंटू ब्रेकेट में L1 बटे D1 का स्क्वायर गुणे वो प्लस, सॉरी माफ करना, प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर, और गुणे में यहाँ क्या दिया गया हमें, रो L2, वो सॉरी रो L1 बटे पाई D1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना, जो ये दूसरी वाली भिन्न लिखेंगे वो पलट के लिख दे रहे हैं, तो पलट के ये वाली बात ऊपर चली जाएगी पूरी, कौन सी, 4 रो बटे पाई और गुणे 4 रो बटे पाई गुणे ये L1 और बटे D1 का स्क्वायर और प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के बटे ये वाली बात नीचे आ जाएगी, कौन सी, रो बटे 4 रो, यहाँ पर 4 रो होंगे, कहाँ गए, ठीक है, हाँ यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 होंगे, ठीक है, अब ठीक है, तो 4 रो इंटू L2 बटे D2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको ये वाले टर्म से ये वाला टर्म पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहा, B, बी नीचे, हाँ बी ये आएगा तो ये इससे बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 रो यहाँ पर भी थे, 4 रो से ये 4 रो और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से जो हमारा फाइनल आएगा जाके, वो आएगा जाके देखिए क्या, ऊपर आ जाएगा जाके, हम्म v बराबर वो v1 बटे v2 बराबर, यहाँ से ही हम लिखेंगे, देखो क्या आएगा जाके, L1 बटे L2, L1 बटे L2 और गुणे में आएगा जाके हमारा D2 बटे D1 का होल स्क्वायर, सही है, ये D ऊपर चली जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, तो D2 बटे D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से B1 अपॉन V2 इक्वल टू L1 का मान कितना दिया गया, 1/2 गुणे D2 बटे D1 का 3/2 का होल स्क्वायर, तो B1 बटे B2 बराबर हमारा आएगा 1/2 गुणे 9/8, तो यहाँ से वो 9/4 आएगा जाके, सॉरी, तो यहाँ से B1 अपॉन B2 बराबर क्या आ जाएगा, 9/8। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप लोग ये वाला प्रोसेस, ये भाग देने वाला दोनों का प्रोसेस करके देख लेना, यही आंसर आएगा। आप लोग केवल भाग देना तो जानते ही होंगे, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, बाद बाकी प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करना है पूरा, और इससे नोट कर लीजिए। देखते हैं अब लास्ट सवाल दिया गया हमें, क्या लास्ट सवाल है हमारा। चलिए, क्लास आज बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, चलिए कभी कभी हो जाता है। तो देखिए लास्ट सवाल है 28 नंबर, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर पूछा गया। तो 2 ओम में धारा, सबसे पहले 2 ओम व 3 ओम कैसे होंगे, 2 ओम व 3 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर में है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका तुल्य R1 बराबर 2 × 3/2 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 6/5 ओम। अब R1 बचा हुआ 6 ओम कैसे है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध मान लेना, R बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 6/5 इम्प्लाइज R बराबर आएगा 6×5 = 30 और 6 = 36/5 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 36/5 ओम। अतः परिपथ की कुल धारा, अतः परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा निकाल लेंगे। कुल धारा I बराबर क्या आ जाएगा, E/R। तो यहाँ से I बराबर E का मान दिया गया 6 36/5, तो यहाँ से 6 चरंगा 36, ऊपर चले जाएंगे 5, तो इम्प्लाइज I बराबर क्या आ जाएगा, 5/6 एम्पियर। परिपथ की कुल धारा हमें पता चल गई। अब हमें क्या पूछा क्या गया है, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो इसके सिरों पर पहले क्या निकालेंगे, विभवांतर निकाल लेते हैं। तो 2 ओम के सिरों पर, इस वाले के सिरों पर, यानी ए बी के सिरों पर, ए व बी के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभव, विभवांतर, तो यहाँ से विभवांतर यानी वी ए बी बराबर
तो क्या आ जाएगा जाके R1 प्रतिरोध है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में जुड़ रखा है तो धारा तो आई ही जाएगी इंटू R1, तो VAB बराबर कितना आया, I का मान आया 5/6 गुणे प्रतिरोध कितना है 6/5, तो 5 ये कैंसिल आउट, तो VAB इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1 वोल्ट आया जाके। अब 1 वोल्ट आ गया तो 2 ओम में धारा पूछी गई हमसे है, तो 2 ओम में धारा, तो 2 ओम में धारा, तो 2 ओम में धारा मान लेना क्या जा रही हमारी I1 जा रही, I1 बराबर VAB अपॉन 2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ से I1 बराबर 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, तो 2 ओम में कितनी धारा जाएगी 0.5 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, और हमसे कुछ पूछा गया ए बी के बीच विभवांतर निकाल ही दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए ये लास्ट सवाल था, तो आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी उम्मीद है। ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए, आपको एक एक न्यूमेरिकल हम हल करवाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो उसे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, ऐसे ही आप लोगों को हम पढ़ाते रहेंगे लगातार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे आगे के सवालों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।